हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन की इस वीडियो में आज से डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चों, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या होती हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं मेंशन्ड है, ये होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड डिस्टेंस फॉर्म। और डिस्टेंस फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो वन बाय वन इन फॉर्म्स को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना है कि जैसा कि इसका नाम है उसी नाम से हम ये जान लेते हैं कि कौन सी फॉर्म में। तो नाम पड़ा हुआ है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें एक स्लोप होगी और एक इंटरसेप्ट होगा, इसलिए उसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप भी होगी और इंटरसेप्ट भी होगा। अब कौन सा इंटरसेप्ट होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो ये इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा जो इंटरसेप्ट होता है ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, तो स्लोप होगी और स्लोप क्या होगी हमारे पास एम होगी, क्योंकि किसी भी लाइन की स्लोप को हम क्या मानते हैं, एम मानते हैं। तो एम स्लोप हो गई, वाई इंटरसेप्ट होगा और वाई इंटरसेप्ट को हम सी मानते हैं यहाँ पे, सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ वाई। ठीक है ना, तो सी इज द वाई इंटरसेप्ट, एम इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। तो अब देखो कि अगर किसी लाइन का स्लोप एम गिवन है और उसका वाई इंटरसेप्ट सी गिवन है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और कोई भी लाइन का इक्वेशन आपको पूछा है। लाइन मान लो कि हमारे पास ये जा रही है, ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना, ये कोई लाइन है L1। तो देखिए कंसिडर कर लिया हमने कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू m। इस लाइन का जो स्लोप है वो m है। ठीक है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो c है। y इंटरसेप्ट कौन सा होगा, ओरिजिन से y एक्सिस को जब इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो c के नाम से जाना जाएगा। दिस इज द c इंटरसेप्ट। ठीक है ना, इसी को हम c इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। जैसे कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, मान लो ऐसे पास हो गई, तो सी इंटरसेप्ट फिर ये हो गया, नेगेटिव में हो गया, सी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये सी वाई इंटरसेप्ट सी हो गया इसका, तो ये वाला इंटरसेप्ट हो गया। अगर कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे जा रही है, तो तब भी ये वाई इंटरसेप्ट ये हो गया। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ओरिजिन से लेकर के और वो लाइन उस वाई एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है तो ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस ही वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, और उसी को हम सी बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो y इंटरसेप्ट आपका c है, y इंटरसेप्ट इसका कितना है, c। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लो कि ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये इसका इक्वेशन है लाइन का। कभी भी आपको स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप यहाँ लगा दीजिए m और c की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 1/2। ठीक है ना, स्लोप इज
1/2 and it cuts the y-axis and it cuts the y-axis at 0,3। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप उस लाइन का कितना है 1/2 है और y एक्सिस को वो लाइन जो ना कहाँ कट कर रही है 0,3 पे। मान लो कि 0 1 2 3 यहाँ कट कर रही है, ये 0,3 हो गया। तो 0,3 हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3 हो गई ना। तो इसका मतलब c की वैल्यू 3 हो गई। तो अब ये वैल्यू m की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू हो गई, ये दोनों वैल्यू को यहाँ लगा देंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 1/2x प्लस c की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2y इक्वल टू x प्लस 6 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y, ठीक है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लाइन का फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, c की और m की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो कि अनदर क्वेश्चन लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं और कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line which makes the angle of 60 degree with positive direction of x-axis and cuts the and y-intercept is 3/2, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है और इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। एक लाइन है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाती है और उसका y इंटरसेप्ट दे रखा है 3/2। तो सिंपल सी बात है कि हमें m निकालना होगा पहले और m का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू लगा दूंगा 60, तो tan 60 कितना हो गया √3। तो m की वैल्यू आ गई और y इंटरसेप्ट दे रखा है आपको, तो c की वैल्यू दे रखी है 3/2। अब ये m की और c की वैल्यू दोनों यहाँ लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू m की वैल्यू कितना √3x प्लस c की वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व कर दूंगा, 2y इक्वल टू 2√3x प्लस 3 और इसको लिख देंगे 2√3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको क्लियर हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप नाम से पता चल रहा है कि इसमें पॉइंट होगा और स्लोप होगा। एक पॉइंट होगा दे रखा होगा और उस लाइन की स्लोप दे रखी होगी और उसका इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, इसमें एक बात और समझनी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बताई थी इस लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसका इक्वेशन होता है। तो अगर वो c 0 हो जाता है, ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इफ c इक्वल टू 0 देन लाइन passes through origin। ध्यान रखना है कि अगर c 0 हो जाता है तो लाइन जो ना ओरिजिन से पास होगी। जैसे मान लो कि ये लाइन जा रही है, ये c है हमारे पास, तो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दूं, जैसे लाइन ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या हुआ, जब ये लाइन थी तो c ये था, जब ये लाइन जा रही थी तो c यहाँ से यहाँ तक था, जब ये लाइन जा रही थी यहाँ, तो c, मान लो कि ये लाइन जा रही है यहाँ से ओरिजिन से, तो c कितना है यहाँ पे, c 0 है। तो जैसे ही c 0 हो जाएगा तो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा इस कंडीशन में, जब c 0 हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। ध्यान रखना, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स, अगर c 0 हो जाता है
तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, और y इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स लाइन कभी भी ध्यान रखना कि अगर इस तरह की कोई लाइन है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास हो रही है। जैसे मान लो लिख दिया मैंने y इक्वल टू 3x, ये कोई लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है ना, y इक्वल टू 1/2x ओरिजिन से पास हो रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है ना, इसमें c नहीं है, देखो y इक्वल टू -x हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर c नहीं है तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है कि जिसमें पॉइंट भी होगा स्लोप भी होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई लाइन है ये, तो ये इस पॉइंट से जा रही है x1, y1, एक पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप भी है, स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन दे रखा है आपको m। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन m गिवन है। तो ये पॉइंट दे रखा है और पॉइंट लाइन का स्लोप दे रखा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो इस लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान रखना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ध्यान रखना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है ना, जैसे मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, whose slope is -3/4 and passes through -1, 3। ऐसा पूछ लेता है आपसे कि इक्वेशन बताइए लाइन का जिसकी स्लोप इतनी है और ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये तो देखो दे रखा है आपको m गिवन है, और ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। इन दोनों x1 y1 और m की वैल्यू को यहाँ लगाना है आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -3/4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1, -1 हो जाएगी तो +1 हो जाएगा। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल टू -3x माइनस 3, 3x को इधर पहुँचा दो, 3x प्लस 4y, ठीक है, 3 को इधर पहुँचा देंगे, माइनस का 9 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis and passing through -7, 11। तो इक्वेशन निकालना है लाइन का जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है और वो -7, 11 से पास हो रही है। तो हमें क्या करना है, m की और पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट तो दे रखा है x1, y1, पॉइंट आपको दे रखा है कितना, -7, 11, और m निकल जाएगा स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा से, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 11 इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3, x माइनस x1 पर +7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो लाइन का इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आपको लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है लाइन की। ठीक है ना, इस टाइप की इक्वेशन बना के आपको देनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट फॉर्म पे आना है। क्या है नेक्स्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ये आपकी हो चुकी 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या दे रखा होगा आपको, 2 पॉइंट दे रखे होंगे। ठीक है ना, मान लो कि ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है P एंड Q।
एक के पॉइंट है x1 कोमा y1, एक दूसरे x2 कोमा y2। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तक हमें इस लाइन का स्लोप नहीं पता होगा, ठीक है ना, तब तक हम लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, m का फॉर्मूला आपको बताया ही था स्लोप निकालने का। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना स्लोप निकालने का। जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो उस लाइन का स्लोप इसी फॉर्मूले से निकलता है, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि स्लोप कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट के वन है किसी लाइन पर तो उसका स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है। तो देखिए अभी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म बताई थी आपको, क्या बताई थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बस इसी फॉर्म में m की वैल्यू ये लगा देनी है बस आपको, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। जैसे मान लो y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान रखना है और लर्न भी करना है, आपको याद रखना है कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड द equation of line passing through 2 points। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हैं तो 2 पॉइंट दे रखे होंगे, क्या क्या दे रखे हैं, -1, 3 एंड 4 -4, 5। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, -1, 3 और -4, 5। तो इसको मान लूंगा मैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर यूज करने हैं। देखो y माइनस y1 कितना है 3, y2 माइनस y1 कितना है 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना -4 प्लस 1 हो जाएगा इंटू x माइनस x1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -3। अब -3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बहुत ही सिंपल है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है आपको, तो किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना, और ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला दे रखा है, इसमें दोनों पॉइंट को यूज करना है और आपको इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड -1, -3। देखो 0 0 और -1, -3 से लाइन पास हो रही है, तो इससे हमें क्या करना है कि इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, इसको मैंने x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल टू y2 माइनस y2 कितना -3 -0 अपॉन -1 -0 इंटू एक्स माइनस x1 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 अपॉन -1 इंटू एक्स, माइनस से माइनस कट गया, 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x, और इसको लिख सकते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। तो देखो 2 पॉइंट फॉर्म होगी, 2 पॉइंट फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म। अब आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा, इंटरसेप्ट का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। किसका यूज होगा यहाँ पे, इंटरसेप्ट का यूज होगा।
तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, इंटरसेप्ट कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई पास हो रही है इस तरीके से, तो ये एक्स इंटरसेप्ट और ये आपका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी होगी, एक्स इंटरसेप्ट ए है और ये मान लिया मैंने वाई इंटरसेप्ट बी है, ठीक है ना, इसको बी मान लिया। दोनों इंटरसेप्ट गिवन है आपको, इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया। मतलब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस ए है यहाँ तक, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोमा 0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 कोमा बी, ठीक है ना, ए कोमा 0 और 0 कोमा बी, दोनों पॉइंट आ गए आपके पास। तो अब तो इसमें देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला बताऊंगा मैं, फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि इस लाइन पर 2 पॉइंट मिल गए, एक ये रहा और एक दूसरा ये रहा। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूँ ना मेरे को, 2 पॉइंट फॉर्म मेरे को पता चल गया कि 2 पॉइंट फॉर्म मैंने पढ़ चुका हूँ। तो अब ये 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा, दोनों पॉइंट आपको लाइन के ऊपर पता है। तो देखो क्या लाइन इक्वेशन निकल के आती है। देखो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म का, इसका यूज करूंगा मैं और इससे मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगी। तो देखिए इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, लगा दो इसमें y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है देखो 0 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 कितना है b माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है a इंटू x माइनस x1 कितना है a, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो y हो गया, इधर हो गया b अपॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस ए, इधर माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस ए वाई इक्वल टू बी का अंदर कर दूंगा, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है ना। ए वाई को इधर पहुंचा दूंगा, ए बी को इधर पहुंचा दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अब बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ए बी इधर आ गया, ए वाई उधर पहुंच गया, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी आ गया। इस पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दूं और डिवाइड बाई ए बी, तो देखो ए बी से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। पूरे इक्वेशन को मैंने ए बी से डिवाइड कर दिया, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल 1 टाइम्स, क्या मिला मेरे को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। यही इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटा, याद रखना है इंटरसेप्ट फॉर्म को। इंटरसेप्ट फॉर्म को याद रखना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब ये तो 2 पॉइंट फॉर्म थी, इससे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म को निकाला है, ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म याद रखनी है, वो अलग है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास ये है, ठीक है ना। अगर दोनों इंटरसेप्ट आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर ये दोनों लेंथ आपको दे रखी हैं, ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का। इंटरसेप्ट फॉर्म पता चल गई, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन है, क्वेश्चन है find the equation of line passing through find the equation of line passing through, नहीं पास नहीं हो रही है, इंटरसेप्ट काट रही। find the equation of line whose intercepts on x axis and y axis are 3 and -4 respectively। ये है क्वेश्चन।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 3 and -4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, वो कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 3 और -4 का इंटरसेप्ट काट रहा है। तो 3 का एक्स एक्सिस पर काट रहा है, मतलब ये 3 है, और -4 का वाई एक्सिस पर काट रहा है, इसका मतलब -4 ऊपर नहीं है, नीचे होगा, मतलब यहाँ से ऐसे जा रही होगी कोई लाइन, ये पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव। ठीक है ना, तो देखो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या काट रही है 3, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू -4 हो गई। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, x/8 x/3 प्लस y/-4 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये जाएगा 4x - 3y इक्वल टू 1, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 4x - 3y -12 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 4x - 3y -12 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के। क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1, cutting of an intercept -1 from the y-axis, and being equally inclined to the axis, क्वेश्चन ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बना रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। मान लीजिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि y इंटरसेप्ट इसका कितना है, दे रखा है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट -1, मतलब यहाँ से जा रही होगी, ये -1 हो गया, ये पॉइंट -1 है, तो यहाँ से पास हो रही है, y एक्सिस पर -1 का इंटरसेप्ट काट रही है। ठीक है, और दोनों एक्सिस पर क्या हो रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब दोनों एक्सिस पर सेम एंगल बनाती है। तो हो सकता है कि लाइन ऐसे पास हो रही होगी या लाइन ऐसे पास हो रही होगी, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया 45, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ मान लिया कि 45 एंगल बना रही है, तो वाई एक्सिस के साथ भी तो 45 ही हो गया, क्यों ये 45 होगा तभी तो ये 45 होगा, क्योंकि ये 45 90 है, ये 45 हो गया, तो ये 45 ये 45, तो दोनों एक्सिस का, अब यहाँ भी ये 45 वाई एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ भी 45 हो गया, एक्स के साथ 45 वाई के साथ भी 45, तो दो केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों केस बन सकते हैं, तो दो इक्वेशन भी आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब देखिए कि अगर ये लाइन है तो यहाँ से ये एंगल बनेगा 45, अगर लाइन ये है तो ये 45 बनना है, ये 45 बनना है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कितना एंगल होगा 135, क्योंकि हमें जो एंगल काउंट करते हैं ना स्लोप निकालने के लिए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल काउंट करते हैं। इधर से 45 बनाया, यहाँ पर कितना बनाया 135 बनाया, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा m = tan थीटा, और थीटा कितना है 45, दैट इक्वल टू 1, और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा m = tan 135, और 135 की वैल्यू कितनी होती है -1,
तो एक बार तो स्लोप लगानी है -1, एक बार लगानी है 1, ठीक है ना। तो देखिए स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट कितना है हमारे पास, या फिर ये पॉइंट क्या है, ये तो y इंटरसेप्ट c मान लो इसको, ठीक है ना। तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक बार तो m लगाना है आपको 1, c लगाना है -1, एक बार लगाना है m इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। देखो दो केस बन गए। अगर ये केस की बात करते हैं तो स्लोप हो गई 1, y इंटरसेप्ट -1। अगर इस केस की बात करते हैं तो स्लोप हो गई -1 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया -1। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इसका क्वेश्चन बन गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। m और c की वैल्यू लगानी है, ठीक है। दोनों वैल्यू को वो आप वहाँ लगा देंगे y इक्वल टू mx प्लस c में, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप और कोई क्वेश्चन देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का, कोई बन जाएगा। तो देखिए कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड cutting of intercept on the axis and cutting of intercepts on the axis whose sum is 9, whose sum is 9। कहता है कि डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 से जा रही है लाइन, मतलब 1 2 1 2, मतलब यहाँ से लाइन पास हो रही है। ये कोई पॉइंट हो गया P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 2, यहाँ से जा रही है। और कहता है कि कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हु सम इज 9, मतलब जो एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन, उनका सम कितना 9 है। मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो मान लो A है इंटरसेप्ट और ये B है, ठीक है ना। तो A प्लस बी इक्वल टू दे रखा है आपको 9, मतलब दोनों का सम जो है 9 है, दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है दे रखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 से पास हो रही है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काट रही है उनका सम कितना है 9 है, मतलब A प्लस बी 9 है, ठीक है बेटा। तो मैंने इंटरसेप्ट मान लिए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट A है और y इंटरसेप्ट इसका B है। तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊंगा, दे रखी है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही होती है। तो बेटा यहाँ से मैं वैल्यू लगा दूँ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू लगाऊंगा, यहाँ से दे रखिए 9 माइनस ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये जो गिवन है वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू 9, यहाँ से मैं b की वैल्यू लगा दूंगा 9 माइनस ए। अब देखिए कि ये कंडीशन भी दे रखी है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2, 2 से पास हो रही है, ठीक है ना। लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे कि इट पासिस थ्रू 2, 2। तो 2, 2 से जा रही है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी लाइन, तो सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह पर y की जगह पर 2, 2 लगा देंगे, तो 2 बाई ए प्लस वाई अपॉन 2 बाई 9 माइनस ए इक्वल टू 1। इसको मैं सॉल्व कर दूं, a और 9 माइनस ए एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू 1। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन a का मल्टीप्लाई कर दूंगा 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका इधर मल्टीप्लाई 2 8 से 2a कट जाएगा, ठीक है ना। इसका 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो ये 18 है, 18 के 2 फैक्टर बनाने हैं, 6 और 3 हो जाएंगे, ऐड करके 9 लाना है। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए यहाँ से कॉमन आ गया, a माइनस 6 माइनस का 3 कॉमन आ गया, a माइनस 6 इक्वल टू 0। a माइनस 6 कॉमन ले लिया तो ये बन गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 3 और 6। तो देखो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 3 लूँगा, यहाँ से देखो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 3 लगाऊंगा, अगर a 3 होगा तो b 6 होगा, अगर a 6 होगा तो फिर b 3 होगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको लगानी है, तो 2 इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्या बन जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन आ जाएगा x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर a की वैल्यू 3 6 आप यहीं लगा दीजिए इसमें, ठीक है ना, एक बार 3 लगा दो, एक बार 6 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब आती है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है बेटा, नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में इसमें नॉर्मल गिवन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरे पास बेटा x एक्सिस y एक्सिस गिवन है, एक लाइन मेरे पास ये है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए ओरिजिन से इस लाइन पर, ये जो लाइन है मेरे पास एल लाइन मान लो, तो यहाँ से ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये वाला, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको m मान लिया, और इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ है वो p है। मान लीजिए ये p लेंथ है, p लेंथ है, OM p है, OM इक्वल टू p, ठीक है ना। और OM क्या है, OM इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। OM इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, OM इक्वल टू P। जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है बेटा। तो अब आप ये मेरे को बता दीजिए, ये राइट एंगल बन गया, ये बन गया, इसको A मान लें, इसको B मान लें। तो ये अब देखो ये राइट एंगल बना मेरे पास, तो इस राइट एंगल से ये एंगल अल्फा है, ये P है, तो मैं ये डिस्टेंस बता सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास। तो बता सकते हो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो इस राइट एंगल में ये जो अगर एंगल अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दे रखा है, तो मैं कॉस का फॉर्मूला लगा दूंगा, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस OM अपॉन OA। कॉस अल्फा इक्वल टू OM कितना है, OM P है, OA कितना है, OA निकालना है। तो यहाँ से OA कितना हो गया, OA हो गया P बाई कॉस अल्फा, OA आ गया P बाई कॉस अल्फा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा बेटा कि ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास P बाई कॉस अल्फा। अब सुनो, अब मैं इस ट्राइंगल में यूज़ कर सकता हूँ। अब ये वाला ट्राइंगल, जब ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना, ये 90 माइनस अल्फा होगा ये वाला। अब ये 90 माइनस अल्फा होगा तो इस एंगल का यूज़ करूँगा, तो ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लग जाएगा, तो ये तो हो गया बेटा इन ट्राइंगल OMA। अब इन ट्राइंगल OMB में cos 90 माइनस अल्फा, देखो 90 माइनस अल्फा ये वाला एंगल है, तो बेस कितना है OM अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है OB,
ओ एम कितना है P अपॉन ओ बी आपको फाइंड करना है। तो बेटा cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, P बाई ओ बी, ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई P बाई साइन अल्फा। तो बेटा ये बन गया मेरे पास P बाई कॉस अल्फा और ये हो गया हमारे पास P बाई साइन अल्फा। ये डिस्टेंस हो गई ये वाली P बाई साइन अल्फा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो मेरे पास इंटरसेप्ट आ गई ना। अब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इस लाइन से इससे मैंने जो अल्फा एंगल है, ये डिस्टेंस है, इसका यूज़ करके मैंने इंटरसेप्ट निकाल लिए। ये दोनों इंटरसेप्ट आ गए। अब इन दोनों इंटरसेप्ट का इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज़ करूँगा। जैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज़ करूँगा तो मेरे पास नॉर्मल फॉर्म तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए और बी की जगह पर ये ए है, ये बी है। एक्स बाई ए की जगह पर पी बाई कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन बी की जगह पे पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। अब ये कॉस अल्फा ऊपर पहुंचेगा, एक्स कॉस अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा ऊपर पहुंचेगा अपॉन पी इक्वल टू 1। पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी। क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। वेयर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा इज द एंगल विच मेक्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अल्फा जो परपेंडिकुलर डाला गया ओरिजिन से वो अल्फा वहाँ से एंगल है और पी जो है ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। और ये इक्वेशन हो गई नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने आपको डिस्कस की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। दोनों फॉर्म आगे, ये 5 फॉर्म आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। अब इस फॉर्म का मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन भी कैसे आएगा और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन होगा। और क्या है नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन, अभी जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन which is at a perpendicular distance of 5 units from the origin and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree and the angle made by the perpendicular from the x-axis is 30 degree। ये रखा। कहने का मतलब है जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस से 30 एंगल बना रहा है, तो अल्फा इक्वल टू 30 दे रखा है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो दे रखी है आपको कितनी 5 यूनिट। तो पी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू 5 है, अल्फा की वैल्यू 30 है। तो ये पी और अल्फा की वैल्यू यहाँ लगा दो। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 5। कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 5। और यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 10, √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री।
तो ठीक है बच्चों, ये जो है ना आपका 5 फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स आपको आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। अब वो डिस्टेंस फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म और भी बहुत सारे केसेस हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो भी टॉपिक हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक ये आप इसको वॉच कीजिए, वीडियो को केयरफुली वॉच करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।